हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपने इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ पढ़ा है, इतने लोगों से बात करी है, इतने एग्ज़ाम दिए हैं, तो व्हाट आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा को क्रैक करने के लिए या उसमें उत्तीर्ण होने के लिए। तो कुछ 10 चीज़ें मैंने लिखी हैं अभी पर्सनली, मैं बैठ के मेरे नोट्स बना रहा था। तो ये 10 चीज़ें अगर कोई कर लेगा तो उसके चांस एटलीस्ट डबल हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं 3 गुना हो जाएंगे, कोई बोलता है 50 गुना हो जाएंगे, कोई बोलता है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वो सब गलत है। 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो लेकिन फिर भी डबल चांस होने की गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो सबसे पहला होता है कि यू हैव टू, आपका जो सही कारणों के कारण आपको पढ़ाई करनी चाहिए। यू हैव टू हैव द राइट रीजंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि क्योंकि आपको 3 से 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपके रीजंस राइट होने चाहिए, ठीक है। लोगों को पता नहीं होता कि वो क्यों दे रहे हैं, एसएससी क्यों दे रहे हैं, बैंक पीओ क्यों दे रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी क्यों दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्यों लिख रहे हैं, सीडीएस में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहली जो चीज़ है, आपको अपना रीज़न पता होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है वो, वहाँ पे मैं आपको उस पर जज नहीं कर रहा हूँ कि आप भाई इसलिए पढ़ रहे हो, अच्छा इसलिए पढ़ रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ रॉन्ग। बट सेकेंड थिंग इज़ कि आपको अगर खुद को क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप कभी भी इसमें परसीवियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आपको 3 से 5 साल जो 90% लोगों को क्रैक करने में लगेगा, दैट विल बिकम वर्चुअली इम्पॉसिबल। सो फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप अपने रीजंस जो हैं, आपके जो कारण हैं कि किस कारणवश मैं इस प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट ले रहा हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भागीदारी कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्यों मेरे को मेरी साल के 5 साल करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों मेरे को अपने ज़िंदगी के मतलब 5 साल में देने हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको कारण पता होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ऐसा समय निकालना पड़ेगा दिन भर में जहाँ पे आप 6 घंटे अकेले हो। अब अकेले का मतलब होता है कि जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, आप ऑफिस में नहीं बैठे हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, जब आप टोटली अपने ऊपर फोकस करके अध्ययन कर सको। इसका मतलब है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो कोई दूध वाला नहीं आएगा, कोई अखबार वाला नहीं आएगा, कोई चाय वाला नहीं आएगा, सुबह कोई किसी भी तरीके से आपको परेशान करने के लिए वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब वो आप चाहे सुबह 5 बजे उठो, चाहे शाम को 5 बजे उठो, चाहे आप दिन में 2 घंटे सो, रात में 4 घंटे सो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यू हैव टू फाइंड, आपको ऐसा समय निकालना पड़ेगा जब आप 6 घंटे के लिए सेल्फ स्टडी कर पाओ, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता है। ये इम्पॉसिबल बात है। तो 6 घंटे आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे जब आप अकेले हो और जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करें, जिसको बोलते हैं 25-5 रूल या 50-10 रूल। अभी 50-10 रूल क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, तो मतलब जब भी कोई सेशन आप पढ़ाई कर रहे हो, तो 50 मिनट का आपने पढ़ाई करी और 10 मिनट आपने रिलैक्स किया। अब इस 10 मिनट में भी आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। कि अगर कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमसे मेडिटेशन नहीं होता, हमसे ध्यान मुद्रा में नहीं जाया जाता, तो यू कैन जस्ट लाइक टेक डीप ब्रेथ्स। आप लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं, और आप अगर मतलब हर 10-15 सेकंड में एक लंबी गहरी सांस लें, तो उससे क्या होगा कि विद इन 5 मिनट आप इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाओगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज़ की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिलैक्स होने की, कि आप लंबी सांसें लें और अपने सांसों पे अपना फोकस रखें 5 मिनट के लिए, और फिर 50 मिनट पढ़ने के लिए आप काबिल हो जाओगे। बाकी आप कुछ भी करोगे, आप कोई कोई गाना सुनोगे या किसी दोस्त से बात करोगे, वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देगा, ठीक है, उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने बता दी है कि आप जो थर्ड पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक को फॉलो करें। 5 मिनट आप उसमें डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट थोड़ा चल लो, ठीक है, या फिर थोड़ा सा डिप्स मार लो, पुशअप्स कर लो, थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करनी है वो कर लो। आप ऐसे पढ़ाई करो 50 मिनट प्लस 5 मिनट प्लस 5 मिनट। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टडी फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि आपको 3 से 5 साल पढ़ाई करनी है, तो आपको उसमें काफ़ी इशू होगा, ठीक है। फिर जो चौथी चीज़ है उसमें आप कुछ इंस्पिरेशनल मूवी, कोई इंस्पिरेशनल कोट, कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग, कोई इंस्पिरेशनल कार्टून, कुछ भी आपको कोई जो चीज़ इंस्पायर करती हो, वो उसकी क्लिपिंग आपके मोबाइल फ़ोन में होनी चाहिए। तो जब भी आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, कई लोगों को ड्रैगन बॉल जी बहुत इंस्पायर करता है, कई लोगों को कोई अलग मूवी इंस्पायर करती है, कई लोगों को प्रेमचंद से मेरे को इंस्पायर करते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की जो कोट्स होती हैं। तो आपको जो भी कुछ भी जो इंस्पायर करता है, कोई इकबाल मूवी को देख के इंस्पायर हो सकता है, तो उसका जो कोट्स हैं या कुछ उसकी जो क्लिपिंग्स हैं 1-2 मिनट की, 3 मिनट की, जिसको देख के लिटरली आपके आंसू निकल जाते हैं, मतलब वैसी चीज़ अगर आपके पास हो, तो जब भी आपको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही, तो यू कैन जस्ट लिसन टू दैम एंड इट विल मेक यू फील गुड। कई लोगों को मेरे से इंस्पिरेशन मिलती है, तो आप मेरा कोई वीडियो सुन सकते हो, कोई देख सकते हो, जिसको जिससे मिलती है। किसी लोगों को अपने पापा से इंस्पिरेशन मिलती है, मम्मी से इंस्पिरेशन कर ली, उनसे 5 मिनट बात कर लो, बिकॉज
सब कुछ तो आपके पास होना चाहिए। आप मशीन नहीं हो कि आप मशीन की तरह पढ़ते रहोगे, वो हो नहीं पाएगा। तो जो भी जितने भी टॉपर्स होते हैं उनको आपने थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ भी अचीव करने के लिए। तो बीच में कई ऐसे पीरियड्स आते हैं जब आपको लगता है कि सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन मोटिवेशनल चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये 4 स्टेप्स थे। अब मैंने मोटिवेशन की तारीफ़ तो कर दी, ठीक है, लेकिन 5वीं चीज़ ये है कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, डिसिप्लिन से आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, ठीक है। अनुशासन जिसको हिंदी में बोला जाता है, अनुशासन यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ी रहेगी उससे। अगर आप मोटिवेशन पे डिपेंड हो गए, आप अपने मूड पे डिपेंड हो गए, तो आपकी पढ़ाई कभी होगी कभी नहीं होगी, क्योंकि मूड तो सबका चेंज होता रहता है। मूड तो यार वेदर की तरह होता है, कभी राजस्थान में आंधी चलती है, कभी तूफान आते हैं, कभी रात को ठंड पड़ जाती है रेगिस्तान में, कभी बारिश हो जाती है, कभी आंधी आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है। तो वो तो साल में कम से कम 50 बार चेंज होता है। वैसे ही मूड होता है, कभी पढ़ने की बहुत इच्छा करेगी, इंस्पिरेशन आ जाएगी किसी ने अच्छा सा ये वीडियो देखने के बाद, फिर 2-3 घंटे बाद अरे यार सब बेकार है दुनिया में, तो जीना ही बेकार है, चलो अपन संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। फिर शाम को लगेगी कि चलो पार्टी करने चलते हैं, फिर मूवी देखने की इच्छा होगी, फिर गिल्ट होगा। तो यही सब चलता रहता है। तो मूड कीप्स ऑन चेंजिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक बार अपना मन बना लिया है तो जस्ट स्टिक टू दैट मोटिवेशन, लाइक एक साइड में रख दो, अनुशासन पे फोकस करो, डिसिप्लिन पे फोकस करो, पंक्चुअलिटी पे फोकस करो, रूटीन पे फोकस करो। और जैसे जैसे आप डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, आप देखोगे आप ज़्यादा खुश रहते हो, आप ज़्यादा लंबा जियोगे, आप हेल्दी जियोगे, और आप अचीव कर पाओगे लाइफ में जो भी है। तो ये 5वां पॉइंट था। 6ठा पॉइंट है, सिर्फ इसलिए पढ़ाई करो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको क्रैक करना है। अब कई लोग इसको नेगेटिवली ले लेते हैं कि सर मेरे को तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। नहीं, अगर आपको इनहेरेंटली अच्छा लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मत पढ़ो क्योंकि आपके पास समय कम है। तो जो भी आप पढ़ाई करो वो इस तरीके से करो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ़ायदा देने वाली है, सिर्फ वही पढ़ाई करो। बाकी जो फालतू की पढ़ाई है वो ना करो, तो उससे काफ़ी आपका टाइम बच जाएगा इवेंचुअली। क्योंकि कोर्स इतना सारा है कि अगर आप डिटेल में चले गए, अगर आप इन डेप्थ चले गए, तो आपका कोर्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके लिए क्या करना है कि पता कैसे चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उसके लिए जो पिछले गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं आप उन्हें सॉल्व करें, और उसके अलावा जो सिलेबस होता है, जो नोटिफिकेशन आता है उसमें सिलेबस होता है कि भाई ये टॉपिक है इसमें से इतना आता है, ये टॉपिक है इसमें से इतना आता है। और जिन्होंने एग्जाम दिया है आप उनसे भी बात कर सकते हो कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना होता है, कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ना होता है, बैंक पीओ में जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़नी होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको बात समझ में आ रही है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी वट एवर आपके दिमाग में चल रहा है, इट कैन बी अचीव्ड वेरी इजीली। देन ये जब हो गया तो उसके बाद बंदे को ऑलरेडी क्लैरिटी आ चुकी है कि सिर्फ हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये 6 पॉइंट हो गए। अब 7वां पॉइंट होता है कि आप भले ही कुछ भी अपने बारे में सोच रहे हो, भले ही आपके मम्मी पापा आपको 2000 रुपये पर मंथ ही दे पाते हो, भले ही आपको अच्छी इस कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया हो, भले ही आपके मम्मी पापा ने आप उतना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है उनका, भले ही आप बहुत रिच फैमिली से नहीं हो, भले ही आपका कोई बड़ा भाई IAS ऑफिसर नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज समवन हु इज़ वर्स देन यू, जो कि एक बुरी स्थिति में आपसे, और वो एग्ज़ाम क्रैक कर देगा। तो अब अपनी स्थिति और हालातों को आप बोलते रहो कि यार क्रिटिसाइज़ करते रहो कि UPSC तो करप्ट है, या तो पैसे देगी सिलेक्शन होता है, या सिलेबस पेपर लीक हो जाते हैं स्टेट PSCs में, या फिर कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। या तो पेपर ही बेकार है, अपने मस्त रहना चाहिए, लोगों को अपना खुश रहना चाहिए, कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स अबाउट इट। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो 7वां पॉइंट है, ये हमेशा याद रखना कि आपकी स्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो, आपने हो सकता है 4 अटैम्प्ट हो गए और आपका प्री भी नहीं निकला हो, ठीक है, लेकिन 5th अटैम्प्ट में ऐसा बंदा होगा जिसका 4 में प्री नहीं निकला, उसका शायद 5 में भी नहीं निकला, और वो 6ठे में क्रैक कर जाएगा। आई नो पर्सन जिसने किया है। तो नो मैटर हाउ वर्स ऑफ यू आर, देयर इज ऑलवेज समवन हु इज इवन वर्स देन यू, ठीक है। देन 8th पॉइंट फॉर टुडे इज, हमेशा लोग कहते हैं कि आप टेंशन मत लो, आप वरी मत करो, आप परेशान मत हो, आप एंक्शियस मत हो, आप स्ट्रेस्ड मत हो। मैं ऐसे इंसान से आज तक कोई नहीं मिला कि जो बिल्कुल भी वरिड नहीं था और उसका एग्ज़ाम क्रैक हो गया। अगर वो बोलता है तो वो झूठ बोलता है। सुबह उठ के 10 मिनट आप थोड़ी टेंशन लो, वरी मोर, थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन लो कि कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। देन वरी फॉर 10 मिनट्स एटलीस्ट, कि जस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज़ नेवर इनफ, ठीक है। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, इट इज़ नेवर इनफ, आप थोड़ा ज़्यादा कर पाओगे। ट्राई टू पुश योर सेल्फ। आप अपने जो कंफर्ट जोन है जो आपके चारों तरफ, उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। और एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है मार्क क्यूबन का कि वर्क लाइक एज इफ देयर इज समवन वर्किंग 24 आवर्स टू टेक एवरीथिंग अवे फ्रॉम यू। तो आपकी जो सीट है आपको लग रहा है जो आपकी है, ठीक है,
वर्क लाइक देर इज समवन वर्किंग 24 hours a day टू टेक इट अवे फ्रॉम यू, तो आपकी सीट कोई छीनना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज दिस थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, ओके, कि हमेशा थोड़ी ज़्यादा टेंशन लो, हमें थोड़ा वरी करो, पढ़ते टाइम टेंशन मत लो, लेकिन सुबह उठो तो थोड़ा डर अपने अंदर होना चाहिए, थोड़ा सा डर होना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी पढ़ाई होती है, मतलब दैट इज़ व्हाट आई हैव पर्सनली फेल्ट। फिर 9th पॉइंट है, ये गेम परसिवरेंस का है। ये गेम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मतलब जितने मैं जानता हूँ, कुछ होंगे जिसमें शायद 4-5 महीने पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिसमें 3 दिन पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, आप समझ रहे हो। सो एटलीस्ट आपको 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, कई केसेस में आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा, कई केसेस में आपको 5 साल पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पेशेंस और परसिवरेंस नहीं है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपका 3 साल में प्री नहीं निकला है, उसके बाद आप कैसे पढ़ोगे, कैसे उसको कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। तो उससे आपको उन 3 से 5 साल में पता चलेगा आप किस चीज़ के बने हो, कच्ची मिट्टी के बने हुए हो या गोल्ड के बने हुए हो। कच्ची मिट्टी के होगे तो जैसे ही थोड़ा सा तूफान आएगा, थोड़ी सी बारिश होगी, थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी जीवन में, तो आप बह जाओगे। लेकिन सोने की तरह होगे, अगर उसको पीटा जाएगा, उसको जलाया जाएगा, उसको हीट दी जाएगी, सो इट विल बिकम बेटर, वो और ज़्यादा चमकेगा, वो और ज़्यादा उभर के आएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो होता है कि जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग करते हैं, जो 10th एडवाइस है, र्यूमर्स, गॉसिपिंग, ड्रीमिंग, ये सब एक ही चीज़ होती है, ठीक है। कि कुछ लोग सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, कुछ लोग र्यूमर्स में बिलीव करते हैं कि पैटर्न चेंज हो जाएगा, 3 घंटे पढ़ने से भी सिलेक्शन हो जाता है, वो टॉपर तो झूठ बोलते हैं। या कुछ लोग गॉसिपिंग में बिलीव करते हैं कि तेरे को पता है उसके इतने नंबर आ गए, उसके इतने नंबर आ गए। दिस इज़ अटर वेस्ट ऑफ टाइम। ड्रीमिंग, गॉसिपिंग, र्यूमर। ड्रीमिंग का मतलब मैं लवासना में जाऊँगा तो मैं ऐसे कपड़े पहन के जाऊँगा, ये वो। ड्रीमिंग करो 5 मिनट करो, लेकिन 5 घंटे अगर ड्रीमिंग करोगे तो पढ़ाई कब करोगे, ठीक है। वर्क मोर देन वॉट यू ड्रीम। अगर आप 5 मिनट ड्रीम करते हो तो 5 घंटे उसको पढ़ाई करो ताकि वो ड्रीम सच बन पाए, ठीक है। बिकॉज इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू बिकम IAS और नॉट। सिलेक्शन उसी का होगा जिसने अच्छा लिखा है आंसर, उससे क्या फ़र्क पड़ता है एग्जामिनर को आपका ड्रीम है कि नहीं है। होगा ड्रीम, आप अपने घर में रखो उसको, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो ड्रीम आपको पावर नहीं दे पा रहा है पढ़ाई करने की, तो वो ड्रीम बेकार है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, हैव एन ऑसम डे। नाउ आई विल टेक अ फ्यू क्वेरीज whatever you have asked me over here, but if you don't want to listen to these queries you can leave. Thank you. Yeah, so first question is like people are asking my new MCQ course. So yes, I have made it live। अप्रैल 2017 का कोर्स है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल का एक बटन होता है, उस पर आप टैप कर देना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग उस कोर्स में हैं। और उसमें हर दिन मैं 10 MCQ डालता हूँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन मेंस इन प्रीलिम्स इज़ वेरी हाई, ठीक है। I am a working professional and preparing for UPSC 2017. Many of people say that life of an IAS is very difficult. What is the reality? भाई अब तो मतलब व्हाट इज़ डिफिकल्ट, काम तो करना पड़ता है, मतलब उसमें क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अगर आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू टॉक टू अ फ्यू पीपल इन सर्विसेज, यू रीड देयर कोर आंसर, यू DM देम पर्सनली। तो लेकिन बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। इट इज़ लाइक नॉट अ यूनिवर्सल फिनोमेना। दीक्षा इज आस्किंग प्लीज प्रोवाइड प्रॉपर टाइम टेबल फॉर 2018। तो आई एम प्लानिंग टू मेक अ कोर्स ऑन हाउ टू क्रैक UPSC CSE 2018। उसके लिए टाइम टेबल, बुक लिस्ट, जो भी अब नई चेंजेस आए हैं, और अनअकैडमी के कौन कौन से कोर्सेज आप देख सकते हो। सो आई विल वर्क ऑन दैट, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड दिक्षा दत्ता इज आस्किंग डू हैव टू रीड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फॉर UPSC प्रीलिम्स। आप उसकी जो बिपिन चंद्रा की NCERT है वो पढ़ सकते हो, और राजीव अहीर की जो बुक है वो भी पढ़ सकते हो। सो दैट दीज आर लाइक बेटर सॉल्यूशन। Hasib is asking when will you upload the course on economic survey. So Arunang from our team is working on it, so he will do it very soon, ठीक है। Then गरिमा is asking how to revise current affairs. So गरिमा, करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए आप दीपांशु के वीडियोस देख सकते हो, कोर्सेज देख सकते हो। अगर आपने नोट्स बना रखे तो आप उनको देख सकते हो। योजना मैगजीन और इन सब में आप जल्दी से पढ़ सकते हो, उनकी समरी देख सकते हो। बट इफ़ यू डोंट हैव नोट्स देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव एन ऑसम डे।